Recording in progress. तो आज का जो फर्स्ट ऑप्शन है सर, वो होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर है। ओके। मर्ज एंड सेंटर का मीनिंग होता है कि अगर आपको मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल में लिखना है, जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे कोई भी 4 सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हो और उसको एक सेल बनाना चाहते हो, ताकि उसके अंदर आप हेडिंग लिख पाओ अपनी टेबल की। तो उसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हो। तो इसको सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। यहाँ पर अब जो भी आपको हेडिंग लिखनी है, वो आप हेडिंग ईज़िली लिख सकते हैं, जैसे कि पेरोल शीट। और अब इसको अगर बोल्ड करना है, थोड़ा-सा बड़ा करना है, तो आप ईज़िली यहाँ से कर पाओगे। फिर इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी अलाइनमेंट से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि क्या, लेफ्ट, राइट, सेंटर तो आपने लास्ट क्लास में सीखा था। बट इसी के ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि टॉप, सेंटर, बॉटम, कि आपको अपना जो टेक्स्ट है वो कहाँ चाहिए, कि आपको टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए। अब जैसे कि मैं अपने लाइन का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ना, जैसे कि लाइन का अगर रो का साइज अगर आपको बढ़ाना हो, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर एक कर्सर, जो बीच की लाइन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है? और अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा, जिससे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा, और अब ये जो सेकंड नेम है, वो नेक्स्ट मतलब लाइन से क्रॉस हो रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक तरीका क्या है पहला, कि मैं इसके ऊपर इसी लाइन के ऊपर आकर डबल क्लिक कर दूँगा या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो मेरी जो कॉलम विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमैटिकली। ठीक है? बट अब जैसे कि मैंने इस सेल को कि इस सेल की रो की हाइट इंक्रीज़ की थी, कहाँ से? 1 और 2 के बीच में कर्सर रख के। अब इस सेल को अगर आप टॉप में रखना चाहते हो इसके कंटेंट को, सेंटर में या बॉटम में, तो जिस साइड भी आपको रखना है उसी साइड आप शिफ्ट कर सकते हो। इसी में एक और ऑप्शन अवेलेबल है ओरिएंटेशन के नाम से। अगर आप अपने हेडिंग का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, उसको रोटेट करना चाहते हो, तो आप ओरिएंटेशन का यूज़ करते हो। कैसे? आप जैसे ही सेल को चूज़ करके ओरिएंटेशन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो है आप डिफरेंट ओरिएंटेशन अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करते हो, तो देख रहे हो आप यहाँ पर ओरिएंटेशन यहाँ पर उसका चेंज हो गया। अब वो आधा वर्ड जो है वो ऊपर की तरफ छिप गया है, तो उसको सही करना है, तो उसको आप रो हाइट इंक्रीज़ करोगे, तो वो सही हो जाएगा। मतलब जितना भी उसको नीचे लेके आओगे, तो वो जितना भी आपको नीड है उसी के हिसाब से सही कर सकते हो। तो कई बार ऐसा वर्ड या कंटेंट होता है कि सेल के अंदर जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, उसको आपने रेक्टेंगल में करना है या कुछ डिग्री एंगल पे सेट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर दोबारा बताना जरा। जैसे कि हम अलाइनमेंट के अंदर गए, यहाँ पर एक ओरिएंटेशन का बटन है सर। ओरिएंटेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन है। इनमें से जो भी ओरिएंटेशन आप यूज़ करना चाहते हो वो कर लो। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपनी ओरिएंटेशन को खुद से डिसाइड करना चाहता हूँ कि कितने डिग्री एंगल के ऊपर मुझे ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो ओरिएंटेशन के अंदर आया, यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं डिग्री खुद से सेट कर सकता हूँ कि मुझे 30 डिग्री रखना है, 20 डिग्री रखना है, और वो डिग्री मैं यहाँ से खुद पुट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो मेरा डेटा उतनी ही डिग्री के ऊपर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके। अब ये मैंने कैसे किया? अब यहाँ ओरिएंटेशन के अंदर आप आते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऊपर, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर डिग्री में आप सिर्फ 0 टाइप कर दो एंड ओके कर दो, तो आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा। और इस लाइन को, जो गैप है उसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा गैप है वो भी सेट हो जाए। और अब इसको सारा कोई कलर देना है लाल नीला, तो वो यहाँ से चले जाएंगे। हाँ जी, वो यहाँ से चले जाएँगे सर आप। ठीक है? ओके। इसको यहाँ से हम दे सकते हैं सर। लेकिन अब ये अपना टेक्निकली फिर हमारा A1 B1 C1 सारा ऑक्यूपाई हो गया, वो नहीं कभी भी चेंज हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अब काम जो स्टार्ट करेंगे वो A2 से काम स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
अगर ऊपर वाले को यूज करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। तो इसलिए अब यहाँ से स्टार्ट करिए। ओके सर? ठीक है, जो हमारी मतलब पुरानी शीट बनी उसमें A1 ऑक्यूपाई हो गया, तो A2 से वो एम्प्लॉय नेम कोड वगैरह आएगा। जी सर, वो हेडिंग लिखना स्टार्ट करोगे, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, जो भी लिखना चाहते हैं आप। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इन दोनों ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि हम्म। आपके पास कोई भी एक सेल है, उस सेल के अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में है अभी। अब अगर आप चाहते हो कि ना तो इसे सेंटर में करना है और ना ही राइट में करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना चाहते हो कि कितने इंच या गैप के ऊपर इसको सेट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज इंडेंट का। तो जैसे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो 0.5 आपका इंडेंट जो है, कर्सर जो है वो एक्सटेंड होगा, एक्सीड होगा। तो 0.5 इंच वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा रहा है उसे, जब भी मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। इंडेंट का मतलब होता है कि किस साइड, कहाँ से आप लिखना चाहते हो, कितने इंच से आप लिखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। आप बाय डिफॉल्ट सेंटर और राइट और लेफ्ट तो करते ही हो, बट अगर आपने लेफ्ट साइड में कर्सर रखा हुआ है, आप चाहते हो कि ना तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो ना ही सेंटर से, हम्म। तो आप सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट करोगे तो वो 0.5 इंच आपको इंक्रीज कर देगा, आपके सेल में आपके कंटेंट को 0.5 इंच इंक्रीज कर देगा। अगर पीछे लेके आना है तो डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। राइट सर, हम्म। समझ में आया ये पॉइंट आपको? जी जी जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपने मर्ज एंड सेंटर कर लिया है। इसी के ऊपर एक और ऑप्शन है सर, रैप टेक्स्ट के नाम से। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था सर, कि जैसे कि मैंने इधर इसमें अपना नाम लिखा और इस नाम जो लास्ट नेम है, वो नेम क्रॉस हो रहा है, हमारी लाइन को क्रॉस कर रहा है एक तरीके से, राइट? हम्म। तो इसका एक तरीका तो इसको एडजस्ट करने का हमने सीखा था कि इसी लाइन के ऊपर अगर सी और डी के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो आपकी सेल सेल जो है एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। बट इसका एक और तरीका है कि आप अगर कॉलम की विड्थ को नहीं इंक्रीज करना चाहते तो आप क्या करेंगे, जो एक डेटा जो कंटेंट है वो लाइन से क्रॉस हो रहा है, लाइन से बाहर जा रहा है, तो जो नेम लाइन से बाहर जा रहा है उसको वो नेक्स्ट लाइन के अंदर रैप कर दे। जैसे लाइन बाय लाइन, ये एक लाइन फिनिश हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट कर दे, उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दे। तो आप तो रैप अगर टेक्स्ट मतलब, पे, ओके। तो जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उससे जो एक वर्ड आपका बाहर जा रहा था वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगर आपने अब सेंटर में करना है तो आप सेंटर टॉप वगैरह कर सकते हो। तो जैसे भी सेटिंग करनी है वो पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसे नाम लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, तो वो ऑलवेज ऐसे ही होने वाला है सर। तो इस लाइन से बाहर जा रहा है बट इसको आप बाहर नहीं लेके जाना चाहते, इसकी कॉलम की विड्थ इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो आप रैप टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो वो नीचे वाले सेल के अंदर अपने आप रैप हो जाएगा। वो आपके कॉलम की विड्थ को इंक्रीज नहीं करेगा, वो रो की विड्थ को इंक्रीज करके आपके वर्ड को नेक्स्ट लाइन में उसी सेल के नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता जाएगा। ठीक है। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अगर आपको शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो वो भी पॉसिबल है। आप लिख लेना उसकी शॉर्टकट की। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख रहा हूँ, अब जैसे मुझे पता है कि मेरा नाम लाइन से बाहर जाने वाला है, तो मैं पहले ही इसी जब इस सेल में लिख रहा हूँ, इस सेल में कोई भी वर्ड मैंने लिखा तो इस सेल में एक वर्ड को लिखने के बाद जब दूसरा वर्ड लिखने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं Alt प्लस एंटर प्रेस कर दूंगा। हम्म। Alt प्लस एंटर, तो उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपने आप। तो हम्म। अब आप इस सेल को सिलेक्ट करके देख पा रहे हो कि वहां पर रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन है। तो रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की एक तरीके से Alt प्लस एंटर होती है। हम्म। तो Alt प्लस एंटर का यूज करके आप रैपिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट के एक सेल के अंदर। ठीक तो है। ये ऑप्शंस आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें से हमने लेफ्ट राइट सेंटर करना सीखा, टॉप बॉटम और सेंटर करना, ओरिएंटेशन करना, इंडेंट को इंक्रीज करना, मर्ज करना मल्टीपल सेल्स को, देन अगर कोई भी वर्ड एक लाइन से बाहर जा रहा है उसे रैपिंग कर देना, तो उसे रैप टेक्स्ट बोलते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सर प्लीज पूछ सकते हैं नहीं, आप। इट लुक्स ओके फॉलो।
ग्रेट सर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं सर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम वाला जो ऑप्शन है ना सर, वो अभी आपको सिखाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा-सा एडवांस मोड में ये चला जाता है। तो मैं हम्म, इस एरिया को अभी स्किप करते हुए मैं डायरेक्ट आपका सेल्स के ऊपर आ रहा हूँ। ये जो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट है सर, ठीक है? हम्म, तो अब ये इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का क्या यूज़ होता है? जैसे कि सर हमने यहाँ पर कोई भी टेबल बनाई हुई है। सपोज़ मैंने इसमें से कोई भी टेबल एक ओपन कर ली। सपोज़ हमारे पास ये स्टूडेंट के मार्कशीट की टेबल है। इस हम्म, टेबल में मैं उस सेल्स वाले ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि एस और डी के बीच में एस और डी के बीच में एक और रो आ जाए। एसएसटी और साइंस के बीच में एक और कॉलम आ जाए। हम्म, अगर आप रो, कॉलम और सेल और शीट इंसर्ट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? जिस लोकेशन पर आपको एक रो चाहिए, उस रो को आप सेलेक्ट कर लो। आप कहते हो कि डी वाली रो की जगह आपको न्यू रो चाहिए और डी वाली जो रो है, वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो आप डी वाली रो को सेलेक्ट करते हैं और सारी की हाँ, सारी रो जिसपे भी कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे 5 है। हाँ, मतलब कि आप इनमें से किसी सेल पे भी क्लिक कर सकते हो, तो भी वो उसके ऊपर एक रो दे देगा। बट आपको थोड़ा-सा समझाने के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया था कि जो रो है उसे सेलेक्ट कर लो या कोई भी एक सेल चूज़ कर लो इसमें से, कोई भी एक सेल और उसके ऊपर वो रो ऑटोमैटिकली इंसर्ट करके दे देगा, जो भी सेल आपने चूज़ किया हुआ है। हम्म, तो जैसे मैंने डी को चूज़ किया और इंसर्ट में गया, यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, इंसर्ट शीट रो का के नाम से। तो जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर एक जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी सर। और एक कॉलम भी आप ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे कि साइंस और एसएसटी के बीच में एक कॉलम आपको चाहिए, तो आप साइंस वाले सेल को सेलेक्ट करो, इंसर्ट के अंदर जाकर एक ऑप्शन आपके पास होगा, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करते ही वो एक कॉलम दे देगा आपको। अभी जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं करने दे रहा। तो इसलिए शीट को जो है मैं थोड़ा-सा डिफरेंट एरिया पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे हमारी शीट जो है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अब जैसे एसएसटी और साइंस ये 2 कॉलम हैं, इन दोनों कॉलम के बीच में मेरे को एक नया कॉलम चाहिए। तो साइंस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर जाकर इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक न्यू कॉलम आपके पास आ जाएगा। मतलब कोई हमारा एग्जिस्टिंग टेबल या कुछ चल रहा है, हम उसमें कुछ नई चीज डालना चाह रहे हैं, तो फिर हमें सारा टेबल टाइप करने की या कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। राइट सर, बिल्कुल। अब जैसे कि क्या होता है ना, कि अब जैसे आपने पूरी टेबल्स बना तो ली, बट आपको बाद में याद आया कि मैं इसमें एक कॉलम डालना भूल गया हूँ। अब आप पूरी टेबल को रीराइट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक हम्म, तरीका हमारे पास होता है कि आप इसी के राइट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हो कि साइंस को आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट शीट कॉलम पे जाकर आप एक कॉलम ले सकते हो उसके लेफ्ट हैंड हाँ, साइड मतलब में। कोई एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी है। राइट सर, राइट, कि हम्म, आपको एडिशनल अगर वर्क के लिए चाहिए या हम्म। कोई चीज़ भूल गए हैं उस तो चीज़ के लिए। रिपोर्टिंग शीट है तो उसमें कुछ एक चीज और डालनी हो तो। राइट सर। और ऐसे ही रो का हो सकता है कि डी अगर कॉलम है उसको अगर आपने उसकी जगह न्यू रो चाहिए तो आप इंसर्ट के अंदर जाकर इंसर्ट शीट रो करेंगे तो पूरी रो इंसर्ट आपके पास। सेल क्या हुआ जी? अब सबसे ऊपर जो आ रहा है, सेल कैसे ऐड होगा? वो मैं अभी बताता हूँ सर आपको। ये दोनों ऑप्शंस आपको आ गए ना सर समझ में। हम्म, अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ इंसर्ट शीट। जैसे कि अभी आपके पास शीट 1 और शीट 2 दो शीट्स हैं। अगर हम्म, आपको एक और शीट यहाँ पर लेनी है तो उसके 3 वे हैं। फर्स्ट हम्म, वे कि आप इंसर्ट के अंदर जाकर इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो एक नई शीट आ जाएगी। हम्म, दूसरा तरीका, यहाँ पर एक प्लस का साइन आप देख रहे हो सर, इस प्लस पे क्लिक करते ही एक और शीट आ जाएगी। थर्ड वे होता है कि शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर दो। हम्म। शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो एक और शीट आपके पास आ जाएगी। तो इन 3 वेज से आप अपनी शीट को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। और एक शीट को जो नाम देते हैं, एक जगह रजत, एक जगह राजेश, ऐसे।
ये शीट अभी 1 2 बताता हूँ 3 सर, 4 की जगह। अभी वो भी इसी ऑप्शन में आएगा सर, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में सर। ओके सर। ठीक है, अब इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन हमारा रह गया है सर, इंसर्ट सेल के नाम से। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि आप जैसे चाहते हो कि 77 जहाँ लिखा हुआ है वहां पर एक न्यू सेल इंसर्ट करना है, और जो 77 है उसको नीचे की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप शिफ्ट कर देना चाहते हो। या तो ये 77 यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, या ये 77 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, और यहाँ 77 की जगह आपको न्यू सेल चाहिए, तो आप इंसर्ट सेल में जाते हो। आपको पहले सेलेक्ट होना चाहिए, जहां पर आपको न्यू सेल चाहिए वो सेल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इंसर्ट के अंदर इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। आपसे 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस पूछ रहा है एक तरीके से कि शिफ्ट सेल राइट, आपको जो ये सेल लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है या फिर डाउन में शिफ्ट करना है। मैंने कहा कि इसको डाउन में शिफ्ट करना है, और यहाँ दो ऑप्शंस हो रहे हैं, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। आपने पूरी रो को इंसर्ट करना है या पूरे कॉलम को इंसर्ट करना है, तो इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे आप। अगर पूरी रो इंसर्ट करना चाहते हो तो एंटायर रो, और अगर पूरा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो एंटायर कॉलम। और अगर आप सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट या डाउन करना चाहते हो कि जो 77 लिखा हो राइट में शिफ्ट हो जाए और या फिर डाउन में शिफ्ट हो जाए, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक करिए और ओके करिए। तो जो 77 था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और वहां पर एक नया सेल आपका इंसर्ट हो गया। गॉट इट सर? अब हाँ जैसे ही आप यहाँ पर आप चाहते हो कि साइंस वाला जो कॉलम है, साइंस वाला जो सेल है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर एक नया सेल आ जाए, तो आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करके शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो वो जो सेल था वो आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, एक एक सेल आगे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर एक और सेल आपका इंसर्ट हो गया। और इसी इंसर्ट में जो रो और कॉलम है वो तो जो बाहर ऑप्शन है उसी का रिपीटेशन हाँ हो जी, गया ना। बिल्कुल सर, उन उसी का एक और ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन अंदर दे दिए कि अगर ओके, आपने इन दोनों ऑप्शंस को, कहाँ से भी ऑप्शन हो गई होगी। हाँ जी सर, तो इन दोनों ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो, और इंसर्ट सेल में जाकर एंटायर रो एंटायर कॉलम से भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे सर, राइट। हम्म, अब इसी वर्क को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं जिस सेल पे भी मेरे को एक रो और कॉलम चाहिए, उसी सेल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। जैसे 87 पे मेरे को नई रो चाहिए, मेरे को 87 के ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंसर्ट का बटन आता है सर आपके पास। इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है एंटायर रो एंटायर कॉलम, जो वही वाला ऑप्शन था वो यहीं पर भी आ गया। हम्म, तो आप यहाँ से भी उसको इंसर्ट कर सकते हो, राइट सर। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 7 और 8 के बीच में एक और रो चाहिए, तो आपके पास एक और तरीका है, आप 9 नंबर पे क्लिक करो। आप चाहते हो 9 नंबर की जगह एक और रो चाहिए आपको, 9 नंबर नीचे शिफ्ट हो जाए, तो 9 नंबर के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर एक इंसर्ट का बटन होगा। तो जैसे आपने 9 नंबर पे क्लिक किया, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हम्म, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो पूरी रो आ जाएगी सर। अब आपसे ये पूछे नहींगा कि आपको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, एंटायर रो चाहिए, एंटायर कॉलम चाहिए, तो वो पूरी रो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। समझ में आया सर आपको ये पॉइंट? ऐसे ही कॉलम में भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर ऐसा कॉलम में, कि आप जैसे कि आप चाहते हो साइंस और कंप्यूटर के बीच में कॉलम आ जाए, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर वाले कॉलम को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो, तो एक पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये रो, कॉलम, रो और सेल और शीट इंसर्ट करने के ऑप्शंस थे। अगर इन एक्स्ट्रा चीजों को आपने डिलीट करना है, सो हाउ कैन? आपके पास जैसे कि ये वाला कॉलम आप कहते हो कि एक्स्ट्रा इसको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा सर, डिलीट कॉलम के नाम से। हम्म, इसको क्लिक करिए तो वो कॉलम डिलीट हो गया। अगर ये वाली रो आपके लिए एक्स्ट्रा है तो इस रो को सेलेक्ट करो, या कोई एक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो इस रो का, और डिलीट के अंदर जाकर डिलीट शीट रो पे क्लिक करोगे तो वो रो भी डिलीट हो जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा रो है उनको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और ये कॉलम जो है सर, इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दो, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब जैसे सेल डिलीट करना है, अब ये जो ब्लैंक सेल है ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप चाहते हो ये वाला सेल डिलीट हो जाए,
और ये जो साइंस, कॉमर्स और टोटल है, ये एक एक स्टेप यहाँ पर शिफ्ट हो जाए लेफ्ट की तरफ। तो इस सेल को अगर डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करो, मतलब क्लिक करो इस पे, डिलीट के अंदर जाकर डिलीट सेल पे क्लिक करो। आपको ये जो सेल आपको डिलीट करना है, तो इसके साथ में भी कुछ और सेल होंगे और इसके नीचे भी। तो क्या उनको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है या फिर बॉटम वालों को अप में शिफ्ट करना है? तो आपसे पूछता है शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल अप, या आपने नीचे वालों को ऊपर शिफ्ट करना है या राइट वालों को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, या पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो ये दो ऑप्शंस भी आपके पास है। मैंने कहा कि मेरे को शिफ्ट शिफ्ट सेल राइट लेफ्ट करना है और ओके किया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में डेटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये वाला सेल आपको डिलीट करना है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो डिलीट वाले सेल पे क्लिक करते हो, डिलीट शिफ्ट सेल अप करते हो और ओके करते हो, तो जो नीचे वाले सेल थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और वो सेल जो एक्स्ट्रा था वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट, अगर एक और चीज है डिलीट शीट, अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो उसके भी दो तरीके हैं। आप जैसे शीट नंबर 5 को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको पहले ऑन कर लीजिए, मतलब उस पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट के अंदर जाकर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा डिलीट शीट के नाम से, इस पे क्लिक कर दो तो आपकी पूरी शीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। राइट सर? और ऐसे यस। शीट 4 आपको डिलीट करनी है तो शीट 4 को सिलेक्ट करके डिलीट शीट करो, तो वो शीट 4 भी डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है जैसे शीट 3 आपको डिलीट करनी है तो शीट 3 के ऊपर राइट क्लिक करो, इसमें डिलीट का बटन होता है सर, ठीक है। तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। अब एक शीट को अगर एक और तरीका है यहाँ पर इंसर्ट करने का, किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करो और इंसर्ट कर दो, तो एक और शीट यहाँ से भी इंसर्ट हो सकती है। तो वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दो तो एक और शीट यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, अब बात करते हैं सर फॉर्मेट ऑप्शन की। ये दोनों ऑप्शन रो, सेल, कॉलम और शीट को इंसर्ट और डिलीट करने से रिलेटेड थे। ये एग्जिस्टिंग डेटा में अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है, रो कॉलम सेल्स वगैरह इंसर्ट कर डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑप्शन की। फॉर्मेट ऑप्शन का यूज है सर किसी भी सेल, किसी भी रो, किसी भी कॉलम की विड्थ और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करना या ऑटो फिट करना। तो अगर रीसाइजिंग करना चाहते हैं आप रो और कॉलम की, सो दैट आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे आप फॉर्मेट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रो हाइट के नाम से। रो हाइट नॉर्मल तो होती है सर 15, तो नॉर्मल आप 15 यहाँ पर लेकर चलते हैं ऑलवेज। और अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पर 25 प्रेस करिए सर, या जितना भी करना है, मतलब 30 करना है, 30 इंच करना है, या जितना भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। मैंने 25 मेंशन किया और ओके कर दिया। तो जिस रो को मैंने सेलेक्ट किया होता, जिस सेल को सेलेक्ट किया होता, उस रो की हाइट ऑटोमेटिकली इसने 25 कर दी। अगर आपकी पूरे टेबल सेलेक्ट होती और फॉर्मेट में जाकर रो हाइट पे क्लिक करते, आप 25 या कितना भी लिख रहे हैं इधर ओके करते, तो सभी की रो की हाइट वो इंक्रीज कर देता ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें जितनी भी रो आ रही है वो सारी रो कर दी 6 से लेके 10 तक। इसमें सेकंड ऑप्शन है सर ऑटो फिट रो हाइट। मैंने कहा कि इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसकी रो की हाइट ऑटोमेटिकली फिट कर ले, इसको जितनी नीड है वो अपने हिसाब से सेट रखे, किसी में एक्स्ट्रा ना दे, तो इसलिए ऑटो फिट रो हाइट का यूज करते हैं। तो जैसे ऑटो फिट रो हाइट पे आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ से वो ऑटो फिट हो गई। ऑटो फिट करने का एक और तरीका होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, जैसे 6 और 7 नंबर के बीच में जो लाइन है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो भी ऑटो फिट हो जाती है। ऐसे कॉलम को भी आप ऑटो फिट कर सकते हो, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसको जितनी नीड होगी सिर्फ उतनी ही रखेगा, बाकी एक्स्ट्रा नहीं रखेगा। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि मैनुअली भी कैसे कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से और डबल क्लिक से। यस सर। इसके बाद यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में जाना है आपने कि आपको एग्जैक्ट करनी है 15, 17, 18, 20, 25, तो फिर आपको फॉर्मेट में जाना होगा, आपकी टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। फॉर्मेट ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट तो हमने सीख लिया। थर्ड ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ के नाम से। अगर आप अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, नॉर्मल कॉलम की विड्थ 8.43 होती है, आप इसे राइट कर लेना कि नॉर्मल कॉलम की विड्थ 8.43 होती है, और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन करिए कि कितना इंक्रीज करना है। मैंने कहा इसको जो इंक्रीज करना है
वो 18 करना है। का सभी कॉलम की विड्थ जो है वो 18 इंच हो जाए। तो 18 पे क्लिक एंटर करते ही यहाँ पर आप देख रहे हो सभी कॉलम की जो विड्थ है वो 18 हो गई। आर यू गॉट इट माय पॉइंट सर? ठीक है। उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन है सर, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, जिसको जितनी नीड थी उसको उतना ही रखा, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया सभी में से। तो जिस सेल को जितनी नीड है उसमें उतना ही रखेगा, बाकी सबको हटा देगा। अगर आपको ऑटो फिट करना है, नॉर्मल करना है, तो आपको ऑटो फिट इसमें कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर 8.43 लिखना होगा और ओके करना होगा, तो नॉर्मल हो जाएगी जितनी होती है सर। ठीक है सर? फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ का। इसका यूज क्या होता है? 8.11, जैसे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जो 2019 ऑफिस है, 2019 ऑफिस है, वो जो सर उसकी जो नॉर्मल कॉलम विड्थ होती है वो 8.11 होती है। ठीक है जी। बट अगर 2016, 13, 10, 7 इनकी बात करें तो नॉर्मल विड्थ 8.43 होती है। ठीक है जी। तो आप ये चीज याद रखना, ये सिर्फ देखने के लिए है, अप्लाई करने के लिए नहीं है। जी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड। अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो एसएसटी का कॉलम है इसको हाइड करना है, आपको ये नहीं दिखाना अपने डेटा में, तो इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, हाइड एंड अनहाइड पे जाकर हाइड कॉलम पर क्लिक कर दो, तो वो कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आपको रो हाइड करनी है, जैसे एस और डी है, रो हाइड करनी है आपको, इन दोनों रो को सिलेक्ट करो और फॉर्मेट में जाओ, हाइड के अंदर आकर हाइड रो पे क्लिक कर दो, तो वो दोनों रो हाइड हो जाएंगे। अगर ये पूरी शीट आपको हाइड करनी है सर, तो फॉर्मेट में जाकर हाइड शीट पे क्लिक करोगे तो पूरी शीट को हाइड कर सकते हो। बट एक चीज का याद ध्यान रखना सर, मिनिमम आपकी वर्कबुक के अंदर एक शीट जरूर ओपन रहनी चाहिए। ठीक है। अगर एक भी शीट ओपन, एक ही शीट ओपन होगी और उसी को ही आप हाइड करोगे तो वो नहीं करने देगा। उसकी एक कंडीशन है कि मिनिमम वन शीट इंसर्ट होनी चाहिए आपकी वर्कबुक में, बाकी को आप इंसर्ट चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। अब अगर इन सभी चीजों को आप अनहाइड करना चाहते हो, जैसे सबसे पहले शीट को अनहाइड करना है, तो हाइड एंड अनहाइड के अंदर गए, यहाँ पर अनहाइड शीट के नाम से एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। कौन सी शीट को अनहाइड करना है उस पर क्लिक करके ओके करो, तो वही शीट आपकी वापस आ जाएगी। अगर आपको कॉलम को अनहाइड करना है तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करो जिस एरिया में आपकी कॉलम हाइड है, और ठीक है। फॉर्मेट में जाओ, हाइड के अंदर आने के बाद अनहाइड कॉलम पे क्लिक करोगे तो वो कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। अगर इसी एरिया के अंदर रो भी हाइड है तो उसी ऑप्शन में जाओ, अनहाइड रो करो, तो वो जो रो है वो भी आपकी अनहाइड हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, हाइड एंड अनहाइड के बाद रीनेम शीट। अगर आप अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं सर आपके पास। जैसे अभी आपकी शीट का नाम शीट 1 और शीट 2 है, तो इसको नाम चेंज करना चाहते हो तो पहला तरीका तो है कि इसी नाम के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर दो सर, तो आप इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं सर। ऐसे शीट 1 का नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम करो, यहाँ पर आप उसका नाम जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका कि आप इस शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाओ, रीनेम शीट पे क्लिक कर दो, तो आप इस शीट का नाम यहाँ से चेंज कर पाएंगे सर। गॉट इट सर? नहीं, ये दोबारा बताना कहाँ से आएगा? फॉर्मेट के अंदर रीनेम। जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीनेम शीट का सर, हाँ। इस पे क्लिक करते ही ये जो है एडिट होने लग जाएगा। ये वापस यहाँ ले आएगा। ओके। हाँ, वो एडिट होने लग जाएगा सर ऑटोमेटिकली। तो ठीक यहाँ है। पर जो है आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हो सर। अब देन ठीक है। लिखने के बाद इसको एंटर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। इसी के बाद इसी से रिलेटेड एक ऑप्शन है सर टैब कलर, कि अगर आप अपनी शीट के नेम के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हो। हाउ? जैसे कि 3 शीट बनी हुई है,
इन तीनों शीट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस वाली शीट का जो कलर हो, जो नाम मैंने लिखा हो उसका बैकग्राउंड कलर, शीट के नेम का बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन होना चाहिए। मैंने कहा कि जो नेक्स्ट शीट है उसका रेड होना चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि रेड शीट पे मैंने ये डेटा डाल रखा है और ग्रीन शीट पे ये डाल रखा है। ठीक है। ग्रीन शीट पे मैंने टारगेट कंप्लीटेड वाला डेटा डाल रखा है और रेड शीट पे टारगेट कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड वाला डेटा डाल रखा है, जिससे मैं कलर से आइडेंटिफाई कर पाऊँ, मेरे को नाम पढ़ना ना पड़े या उसके अंदर जाकर ना देखना पड़े, जिससे मेरा टाइम भी बचे और डेटा को एनालाइज भी कर लूँ। तो जैसे मैंने रजत वाली शीट सेलेक्ट की, फॉर्मेट के अंदर गया, टैब कलर पे क्लिक किया। इसके अंदर जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप चूज़ कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा-सा वो आपको हाइलाइट कर रहा है ग्रीन कलर से, देख रहे हैं सर? और अगर मैं हाँ, ये तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ नीचे नेम में चेंज हुआ। हाँ, सिर्फ नेम में ही चेंज होगा सर, मैंने वही बोला कि शीट के नेम का बैकग्राउंड कलर। ओके। अब ऐसे ही नागपाल वाली शीट का भी आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने नागपाल पे एंटर किया तो देखो ये ग्रीन आ गया प्रॉपर पूरा बैकग्राउंड से। और ऐसे ही आप इस शीट का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे इसका रेड कलर करना है, तो इसका रेड कलर आपने कर दिया। तो आप जैसे कि इन दोनों का कलर अलग-अलग हो गया, तो आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी शीट पे कौन-सा डेटा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर आपका मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का मतलब होता है कि आप अपनी इसी शीट की अगर डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो, जैसे कि ये रजत वाली शीट है, इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो, तो इस शीट को ओपन होनी चाहिए, मतलब उस पे क्लिक होना चाहिए। फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, मूव और कॉपी शीट। इस पे क्लिक करते ही आप क्या कर पाओगे, इसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर पाओगे। तो आप यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। मैंने कहा इस शीट की बनानी है, उस नाम को चूज़ कर लिया, क्रिएट कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देखो रजत और रजत 2 2 कॉपी आपकी डेटा सेम रहेगा दोनों में, कॉपी बन जाएगी बस आपको। कैसे बनाया फिर बताता हूँ। मैंने इस शीट को चूज़ किया, फॉर्मेट में गया, देन यहाँ पर मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करके कोई भी नाम चूज़ कर लिया जिसकी भी मेरे को कॉपी बनानी है और क्रिएट कॉपी सारी पे क्लिक। शीट्स के नेम आ गए ना। हाँ जी, सारी शीट्स के नेम आ जाएँगे, जिस भी शीट की कॉपी बनानी है उस नेम पे क्लिक करो और ओके कर दो, देन उसी शीट की कॉपी बन जाएगी। ठीक डेटा है। बिल्कुल एज़ इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ओके। इसी में एक लास्ट फीचर आता है सर हमारे पास, प्रोटेक्ट शीट। अगर आप अपनी शीट को लॉक करना चाहते हैं, आपने कई बार देखा होगा एक्सेल में या पीडीएफ में कि आप विदाउट पासवर्ड जो है एडिट नहीं कर सकते एक शीट को। तो अगर आपने इसके अंदर भी पासवर्ड लगाना है कि कोई ओपन तो कर ले, रीड कर ले, बट एडिट तभी करे जिसको पासवर्ड पता हो, वही एडिट कर पाए। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हो सर आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट के नाम से। इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पासवर्ड डालते हो, यहाँ कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आप डायरेक्ट पासवर्ड डालिए, ओके कर दीजिए। अगेन पासवर्ड डालिए, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इस शीट पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड शीट है। अगर ये पासवर्ड हटाना है इसको, तो आप वापस उसी ऑप्शन में जाओ फॉर्मेट में। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा सर अनप्रोटेक्ट शीट के नाम से, इस पे क्लिक कर दो। अब पासवर्ड डालो जो भी आपने डाला था और पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने 1 2 3 डाला था, वो डाला और ओके कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये आपका एक प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन था। तो आज मैंने आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस और सेल से रिलेटेड ऑप्शन सारे समझाए हैं। आज इन दोनों के ऊपर ही आप एक असाइनमेंट करेंगे। इसके ठीक बाद है। के ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। नो प्रॉब्लम। राइट सर? और नेक्स्ट क्लास हमारी अब संडे को होगी सर, और संडे होपफुली की इवनिंग में हो। ठीक है सर, कोशिश करूंगा इवनिंग में, हाँ हाँ, मतलब इंडियन के ठीक। अकॉर्डिंग इवनिंग में 6 7 8 बजे तक। ठीक है सर? ठीक है, अगर कोई फिर भी हुआ तो आई विल टेल यू इन एडवांस, कई बार संडे हो नहीं पाता। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको हम्म। मैसेज डाल दूंगा पहले तो कि इस टाइमिंग पे कर रहा हूँ, तो आप आप अगर अपना रेडी। मैसेज कंफर्म कर देना, आई विल कंफर्म। श्योर सर, ओके सर। और मैं इस पे असाइनमेंट आपको भेज दूंगा सर अभी। ठीक है सर। और वो मेरी पुरानी शीट इज ओके, अच्छा उसमें आपने बता ही दिया कॉलम एंड ऑल दैट, ठीक है।